इमरान खान ने साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में ये कहा गया कि हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं दिया गया, जबकि एफआईआर का इंदराज भी देर से किया गया है। दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया गया कि तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर किए गए हैं और एफआईआर में जो दफात लगाई गई हैं उनका इतलाक इस मुकदमे पर नहीं होता। इमरान खान को जमानत ना मिली तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। गुज़श्ता रोज हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर वजारत कानून और एफआईए समेत तमाम फरीकीन को नोटिस जारी किए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल बेंच ने की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कियानी, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तार और ज्वाइंट सेक्रेटरी कानून इरफान अहमद अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत कानून से समरी भिजवाई गई थी जिसकी काबीना ने मंजूरी दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का जज तैनात किया गया। काबीना की मंजूरी के बाद तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मशावरत होनी चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम वफाकी काबीना के फैसले को देखना चाहते हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि कहाँ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत का जज तैनात हुआ। 27 जून 2023 को वफाकी काबीना ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की तैनाती की मंजूरी दी। वफाकी काबीना की मंजूरी में ये नहीं लिखा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस से पूछ लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस से मुशावरत हुई या नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समरी में लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से तैनाती हुई। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि क्या ये फेडरल मामला है तो मुशावरत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होनी चाहिए थी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम इस केस में नोटिस जारी कर रहे हैं पीर के लिए। आप याद रखें कि हम ओपन पॉलिसी के दौर में हैं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत इस नुक्ते को भी मद्देनजर रखे कि ओपन ट्रायल और जेल ट्रायल में फर्क होता है। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। मैं इमरान खान की दिल से इज्जत करता हूँ और ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता और ख्वाहिश थी कि इमरान खान तहम्मुल का किरदार अदा करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कोई शक नहीं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुल्क के मकबूल लीडर हैं। आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि इमरान खान की मैं दिल से इज्जत करता हूँ। ख्वाहिश थी कि तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता इमरान खान तहम्मुल का किरदार अदा करते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं माजी में चेयरमैन पीटीआई को आइडलाइज करता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद ये कहा कि इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन इनको चेक करना हमारा काम जरूर है। अटॉर्नी जनरल हमारे फैमिली फ्रेंड हैं। फिर एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या ये इलेक्शन कमीशन के खत के बावजूद आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों तब्दील नहीं हो रहे, जिस पर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि आप देखते जाएं, हमने केपी की काबीना तब्दील करवाई और वफाकी कैबिनेट पर भी नोटिस लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की जिम्मेदारी शेड्यूल जारी होने के बाद आएगी। हमने सारे फैसले मुशावरत से किए और समझते हैं कि अब तक इलेक्शन कमीशन के फैसले दुरुस्त हैं। हम पर अक्सर बिला वजह ही तनकीद होती है। हर कोई ये कहता है कि इलेक्शन शफाफ हो, लेकिन दूसरी जानिब मुदाखलत भी कर दी जाती है। सदर मुमलिकत ने हमें अच्छे तरीके से वेलकम किया, जिसकी तस्वीर आपने देख ली होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोशिश थी कि इतवार का रोज पोलिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन जब 4 लोग मिलकर बैठते हैं तो गुंजाइश निकल ही आती है। वाज़िया रहे कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को कराने पर इत्तफाक हो गया है। ऐवान सदर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर
چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کی اٹارنی جنرل برائے پاکستان منصور عثمان اوان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبران کے ہمراہ ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملک میں آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں اور انتخابات کے حوالے سے کی گئی پیش رفت کو سنا۔ تفصیلی بحث کے بعد اجلاس میں متفقہ طور پر ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو کرانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے 11 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے ختمی تاریخ سے متعلق صدر مملکت کو خط بھیجا اور خط میں الیکشن کمیشن نے تجویز دی کہ عام انتخابات 11 فروری کو کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر صدر مملکت عارف الوی سے ایوان صدر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی اور ملاقات میں اٹارنی جنرل بھی شریک تھے۔ صدر سے مشاورت میں الیکشن کمیشن کے 4 ممبران اور ڈی جی لا بھی شریک تھے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے حافظ کو اجازت۔